जब तक बैठने को न कहा जाए खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। फिल्म जंजीर में जब अमिताभ बच्चन प्राण से डायलॉग बोलते हैं तो शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये डायलॉग उन्हें सिनेमा का एंग्री यंग मैन बना देगा। आज तकरीबन 50 साल पुरानी इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ एक सीनियर वकील को अमिताभ वाले अंदाज में समझाते नजर आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में सुनवाई के दौरान सीनियर वकील मैथ्यूज नेदम्पारा ने सीजेआई से ऊंची आवाज में बहस शुरू की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मुझ पर चिल्लाइए मत, ये कोई ऐसी वैसी बैठक नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ आना है तो तरीके से आना पड़ेगा। सच कहूँ तो इस वीडियो को देख कर के मुझे फिल्म जंजीर के अमिताभ याद आ गए। जिस तरीके से जंजीर का इंस्पेक्टर विजय सिस्टम में रहते हुए सारी साजिशों से अकेले लड़ता है, सब कुछ बदलने की बेचैनी में छटपटाता दिखता है। जस्टिस चंद्रचूड़ भी कुछ वैसे दिखते हैं, थकाऊ, उबाऊ और काफ़ी हद तक भरोसा खोती जुडिशरी को बदलने की बेताबी के साथ। जुडिशरी लोकतंत्र का तीसरा सबसे मजबूत स्तंभ है और एक ईमानदार विधायिका और जिम्मेदार कार्यपालिका की तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यपालिका भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बीते कई सालों से संविधान के इन अलग अलग पिलर्स की मजबूती पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनकी निष्पक्षता को लेकर के चिंता जाहिर की जाती रही है, खासकर जुडिशरी को लेकर। हिंदी फिल्मों की अगर बात करें तो कानून और अदालतों पर दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं और ना जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट लगभग एक होती है, वहीं अंधेरे फाइलों से ढके हुए पुराने कमरे, तारीख पे तारीख वाली इमेज। ऐसे में जब जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस बनते हैं तो उन्होंने न सिर्फ अपने जजमेंट से बल्कि अपने बर्ताव से भी बहुत कुछ ऐसा किया जिसके लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। कुछ वक्त पहले की बात करते हैं, 28 जनवरी की, जब डी.वाई. चंद्रचूड़ एक कार्यक्रम में मौजूद थे और साथी जजों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जजों को सामाजिक और राजनीतिक दबाव से आज़ाद रहना चाहिए और संविधान और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। मज़े की बात यहाँ ये है कि इस कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी भी शामिल थे और वो उनके सामने ही कह रहे थे कि जजों को राजनीतिक दबाव से आज़ाद होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ के जो फैसले होते हैं वो उनकी सोच की तस्दीक भी करते हैं, फिर चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला क्यों ना हो। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात करें तो 33 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऑर्डर्स दिए और उसकी एक ही लाइन थी, एसबीआई को सब कुछ बताना होगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। 15 फरवरी 2024 को वो बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और एसबीआई को इनका पूरा ब्यौरा देना होगा और चुनाव आयोग 13 मार्च तक सब कुछ साफ साफ करे। हालांकि एसबीआई कहती है कि उन्हें ज़्यादा वक्त चाहिए, 30 जून तक का समय, लेकिन इसके बाद दोबारा 11 मार्च को सुनवाई करती है सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि अगले दिन यानी 24 घंटे के अंदर पूरा डेटा लाओ। एसबीआई डेटा देती है लेकिन डेटा अधूरा था। उसमें 2 सेट थे जिसमें एक में ये बताया गया कि किसने कितना चंदा दिया और दूसरे सेट में था कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, लेकिन किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है ये डेटा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को कहा कि आप जल्द से जल्द 18 मार्च तक ये पूरी डेटा भी उपलब्ध करवाएं। और सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि एसबीआई को हलफनामा अब देना होगा, यानी एफिडेविट फाइल करनी होगी कोर्ट के सामने और ये बताना होगा कि इस पूरी जानकारी को देते वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड में उनकी एक लाइन पूरी तरीके से क्लियर थी, पूरी जानकारी मतलब पूरी जानकारी। इसके पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जस्टिस चंद्रचूड़ का एंग्री यंग मैन वाला एटीट्यूड दिखा जब उन्होंने न सिर्फ निर्वाचन अधिकारी पर केस दर्ज करवाया बल्कि कोर्ट में अपने सामने वोटों की गिनती करवाई। जुडिशरी के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ था जब कोर्ट में बैलेट्स पेपर गिने गए। ये उनके फैसले का असर था कि बीजेपी के निर्वाचित कैंडिडेट मेयर को हटना पड़ा और कोर्ट ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो ज्वाइंट कैंडिडेट थे उनको मेयर बनाया। सिर्फ ये जजमेंट नहीं, उनका एटीट्यूड भी इस पूरे मामले में खासा चर्चा का विषय रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जहां एसबीआई सरकार और चुनाव आयोग की लाख मक्कारी और बहानेबाजी के बावजूद अपनी लाइन पर अड़े रहे और साफ किया कि एसबीआई को सब कुछ बताना होगा और वो भी बिना डिले किए हुए, अभी मतलब अभी। तो वही चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सुनवाई में भी उन्होंने पूरे सिस्टम पर सख्त टिप्पणी की।
उन्होंने कहा था कि कोर्ट इस तरह लोकतंत्र को मरते हुए नहीं देख सकती। यही नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के दिल्ली सरकार के अधिकार पर भी उनका जो फैसला था चर्चा में था, जब उन्होंने इसका हक दिल्ली सरकार को दिया और साफ किया कि एलजी दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे, खुद सरकार बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने उनके इस फैसले को एक ऑर्डिनेंस ला करके बदल दिया। ये तो भी चुनावी प्रक्रिया यानी इलेक्शंस और लोकतंत्र से जुड़े हुए उनके बड़े फैसले, लेकिन उनके जो बाकी फैसले हैं उनमें भी उनका वो अंदाज साफ नजर आता है। फिर चाहे वो निजता के अधिकार का मामला हो, निजता के अधिकार के मामले में 9 जजों की संविधान पीठ थी जिन्होंने निजता को मौलिक अधिकार माना और कहा कि इसे कभी नहीं बदला जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ इस बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने अपने पिता के ही फैसले को बदल दिया था। इसके बाद उनकी मौजूदगी वाली बेंच ने होमोसेक्सुअलिटी को अपराध के दायरे से बाहर किया और समलैंगिक संबंधों को कानून की मान्यता दी। वहीं महिलाओं के मामलों में भी खासे सक्रिय नजर आए। फिर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी देना हो या फिर सेना या नेवी में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना हो। आज अगर महिलाएं सेना में पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन पाती है तो उनकी वजह है जस्टिस चंद्रचूड़। उन्होंने सेना और सरकार की स्टीरियोटाइप सोच पर फटकार लगाई, जिसमें महिलाओं को शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर बताया गया था। यही नहीं, वो पहले सीजेआई हैं जिन्होंने खुद अपने दफ्तर को आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून के अंदर लाने की मंजूरी दी। उन्होंने माना है कि देश की जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर में क्या कुछ होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ असहमति को लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल कहते हैं और उनका एक और वीडियो वायरल है जिसमें पत्रकारों से कहते दिखते हैं कि वो नहीं उनका काम बोलेगा, और वाकई उनका काम, उनके फैसले बोल ही नहीं रहे, पोल भी खोल रहे हैं इस पूरे सिस्टम की। और यकीन मानिए, इस बेहद शांत और संजीदा से नजर आने वाले इस इंसान ने इन दिनों पूरी सियासत में खलबली मचा दी है, सिनेमा के एंग्री यंग मैन की तरह।